हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज एक पोएम पढ़ने वाले हैं जो एक अननोन राइटर के द्वारा, अननोन पोएटेस के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है टैमरिंड। टैमरिंड का मतलब ही होता है इमली, और इमली का नाम सुन करके आप सबके मुंह में ज़रूर पानी आ गया होगा और आता ही है। आप लोग ज़रूर कभी न कभी, कहीं न कहीं ज़रूर इमली को ज़रूर टेस्ट किए होंगे, खाए होंगे, है ना? बहुत ही टेस्टी होता है, लज़ीज़ होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक अननोन पोएटेस के द्वारा लिखा हुआ ये पोएम। और इस पोएम में कहीं भी उनका नाम भी मेंशन नहीं है, अननोन है। एक्चुअली होता क्या है इसमें, पहले हम लोग थोड़ा सा इस पोएम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। समरी जो है दिया हुआ है बुक में, वो आप जरूर देखेंगे एक बार। इन द पोएम द स्पीकर grieves the loss of their beloved tamarind tree that has been chopped down, and it seems to have taken a part of the joy of their childhood with it। यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो पोइटेस है, ये अपने बचपन के दिनों में एक टैमरिन ट्री जो है, एक टैमरिन ट्री के नीचे अपना समय गुजारती है। वो उस टैमरिंड का जो फल है, इमली जो है, उसको खाती है, उसके छाँव के नीचे बैठ कर के आराम करती है। दूर उसके छाँव के नीचे बैठ कर के दूर पहाड़ों को निहारती है, देखती है और बहुत अच्छा समय बिताती है। और फिर वो अपने गाँव को छोड़ कर के, अपने घर को छोड़ कर के बाहर जाती है। फिर जब बाद में वो घर, अपना गाँव अपना वापस जाती है और उस टैमरिंड ट्री को फिर से वो ढूँढना चाहती है, उससे मिलना चाहती है, उसको देखना चाहती है, तब उसे पता चलता है कि वो वहाँ पे है ही नहीं, उसे काट दिया गया है। तो उसको उस समय बहुत ही बुरा फ़ील होता है, बहुत दुःख होता है। उसे ऐसा फ़ील होता है जैसे उसकी शरीर तो है, लेकिन उसके शरीर से आत्मा निकल गया हो। इस तरह से उसको इतना ज़्यादा उसको बुरा फ़ील होता है एंड में। तो यही हम लोग इस पोएम में अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ भी टाइम पे मिल पाए और क्वेश्चन आंसर भी आपको ज़रूर मिलेगा इसका। तो आप लोग ज़रूर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। Nobody knows where my tamarind stood, just by a winding lane. Each year it gave me fruit and shade, and drew me to my home again। तो पहला स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है? Nobody knows where my tamarind stood, just by a winding lane। किसी को भी नहीं पता था कि ये जो टैमरिंड का जो ट्री है, ये जो मेरा टैमरिंड का जो ट्री है, वो किस जगह पे है। वो कहाँ पे था? एक वाइंडिंग लेन की जगह पे, है ना? वाइंडिंग लेन मतलब ऐसे घुमावदार जगह था, ठीक है, खेतों के बीच में। ये देखो घुमावदार जगह जहाँ पे ये टैमरिंड ट्री था, ठीक है। और ये किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ मुझे ही पता था, ऐसा स्पीकर कह रही है। ईच ईयर इट गेव मी फ्रूट एंड शेड एंड ड्रीव मी टू माई होम अगेन। हर एक साल ये मुझे फ्रूट देती थी और छाँव देती थी, शेड। इसके छाँव में मैं बैठा करती थी, इसके फ्रूट्स को खाती थी, जो मुझे घर आने पे, हमेशा घर आने के लिए मुझे बुलाती थी। ऐसा लगता था कि वो बुलाती है, और उससे मिलने के लिए, उसके टैमरिंड को खाने के लिए वो हमेशा घर आती थी, गाँव आती थी अपना, है ना? उसके छाँव में बैठने के लिए। इतना लगाव था उसको इस टैमरिंड के ट्री से कि उसको अपने घर वापस आना ही पड़ता था, उस जगह पे जाना ही पड़ता था। आई लव टू सिट beneath हर शेडी बोज एंड रेस्ट अप फॉर अ while, टू गेज आउट upon द डिस्टेंट ब्लू हिल्स विथ लाफ्टर एंड अ स्माइल। सेकंड स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है? आई लव टू सिट beneath हर शेडी बोज। मुझे बहुत पसंद था उसके शेडी बोज, मतलब उसके जो घने हरे भरे जो डाली थे। बोज का मतलब क्या होता है? डाली, है ना? शेडी बोज मतलब छांवदार, छाया देने वाला, हरा भरा जो उसका डाली था, उसके नीचे मैं बैठा करती थी। सिट beneath हर शेडी बोज, और रेस्ट किया करती थी कुछ देर के लिए। एंड रेस्ट अप फॉर अ वाइल, टू गेज आउट अपन द डिस्टेंट ब्लू हिल्स विथ लाफ्टर एंड ए स्माइल। और वहाँ बैठे हुए, उसके छाँव के नीचे बैठे हुए, मैं दूर में जो ब्लू हिल्स दिखते थे, उन हिल्स को मैं देखती थी और मुस्कुराती थी और हंसती थी, है ना? ये देखो, यहाँ बैठे हुए दूर में दिखता हुआ जो ब्लू हिल्स है, उनको वो गेज करती थी, मीन्स निहारती थी, देखती थी और मुस्कुराती थी और हंसती थी।
सेकंड स्टेंजा हुआ। अभी थर्ड स्टेंजा में क्या है? एंड नाउ दैट आई एम बैक आई एम ईगर टू फाइंड माई टैमरिंड अगेन, आई हैस्टन डाउन टू दैट फेवरेट स्पॉट, आई सर्च बट सर्च इन वेन। अभी क्या होता है? एंड नाउ दैट आई एम बैक अगेन, अभी अभी पोइटेस बोल रही है कि अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं उतावली हो रही हूँ उस टैमरिन ट्री को ढूंढने के लिए। आई एम ईगर टू फाइंड, मुझे उसको ढूंढना है। माई टैमरिन अगेन, मुझे अपने टैमरिन ट्री को ढूंढना है। वो बहुत उतावली हो रही है ढूंढने के लिए। और वो जल्दी जल्दी, आई हैस्टन डाउन का मतलब वो जल्दी जल्दी वो अपने फेवरेट जगह पे पहुंचती है, खेतों के बीच में जो घुमावदार रास्ता है वहाँ पे पहुंचती है जहाँ पे वो पेड़ हुआ करता था। आई सर्च बट सर्च इन वेन, मैंने बहुत सर्च किया उस पेड़ को, लेकिन मेरा जो सर्च था, मेरा जो ढूंढना था वो सब बेकार में गया, एकदम बेकार हो गया। इन वेन का मतलब वो बेकार हो गया, है ना। कोई यूज़ में नहीं आया क्योंकि वो मिला ही नहीं, है ना। क्योंकि वो पेड़ जो था वहाँ पे है ही नहीं अपने जगह पे। देन आई स्टॉप एंड आई स्टेयर, आई स्टैंड क्वाइट स्टिल, आई लिसन टू माई हार्ट, दैट मैग्निफिसेंट ट्री दैट वॉज माई लाइफ हैज़ जस्ट बीन रिप्ड अपार्ट। अभी देखो इस स्टैंजा में क्या कहा गया? देन आई स्टॉप एंड आई स्टेयर, वहाँ पे मैं रुक जाती हूँ और देखती हूँ। स्टेयर मतलब भी देखना, गेज मतलब भी देखना, स्टेयर मतलब भी देखना, है ना। सिनोनिम्स है दोनों। तो देन आई स्टॉप एंड आई स्टेयर, मैं वहाँ पे रुक जाती हूँ और देखती हूँ। आई स्टैंड क्वाइट स्टिल, और मैं चुपचाप खड़ी रहती हूँ। आई लिसन टू माई हार्ट, और मैं अपनी दिल की सुन रही थी। मेरा दिल कुछ कह रहा था मुझसे। क्या कह रहा था? कि दैट मैग्निफिसेंट ट्री, वो जो शानदार ट्री था, वो जो स्प्लेंडिड ट्री था, दैट वॉज माई लाइफ, वो मेरी ज़िंदगी था, हैज़ जस्ट बीन रिप्ड अपार्ट, और मेरे जीवन से वो दूर हो गया। इट हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम माई लाइफ, इट हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम मी। रिप्ड अपार्ट मतलब अब मेरे ज़िंदगी से दूर हो गया। मेरा दिल ऐसा कह रहा कि वो जो शानदार पेड़ था वो मेरा लाइफ था, वो मेरा ज़िंदगी था, अब वो मेरे से दूर हो चुका। और पोएटेस को काफ़ी दुख हो रहा है इस तरह से सोच करके, ऐसा फील करके। आई टर्न टू द हिल्स, माई आईज फिल्ड विथ टीयर्स, फॉर श्योर आई हैव लॉस्ट माई सोल, वेयर वंस इट स्टूड टॉल, देर इज़ नथिंग देयर नाउ, मेरली एन एम्प्टी होल। और लास्ट स्टैंजा में वो आते आते वो रो पड़ी। आई टर्न टू द हिल्स, वो हिल्स की तरफ मुड़ गई क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो भर आई थी। आईज फिल्ड विथ टीयर्स, वो रोने लगी। फॉर श्योर आई हैव लॉस्ट माई सोल, मतलब इस तरह ऐसा हो गया जैसे उसको लग रहा है कि उसके शरीर से उसका आत्मा ही निकल गया, उसका सोल खो गया। वेयर वंस इट स्टूड टॉल, जहाँ वो शानदार पेड़ खड़ा हुआ करता था। स्टैंड मतलब स्टूड टॉल, एकदम तन के खड़ा हुआ करता था। देर इज़ नथिंग देयर नाउ, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय एक खाली होल के, एक खाली गड्ढे के। तो ये पोएम जो है काफ़ी मार्मिक है और बहुत मतलब पोएटेस को दुख हुआ होगा। इस तरह का दुख तब होता है जब हम किसी अपने को खो देते हैं। और वो उस टैमरिंड ट्री से इतना प्यार करती थी कि उस टैमरिंड ट्री को खो करके उसको वैसा ही फील हुआ जैसे वो किसी अपने को खो दी, अपने दोस्त, अपने परम मित्र। ऐसा लग रहा अपने परम मित्र को खो दी, अपने साथी को खो दी, किसी अपने को खो दी। वो रोने लगी अंत में। ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।